जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं जो एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी के पोर्शन है उसको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। तो उसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया था और आज जो है हम तीसरा प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रैक्टिस सेट हमने कवर कर लिया है और यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, और आज हम जो है तीसरे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए दोस्तों सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि यह है कि नाभिक का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि इसमें से नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन को और इसमें आपसे बताना है आपको कि नाभिक का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें जो नाभिक है दोस्तों ये अयाधि संधि है और अयाधि संधि जिसमें हमारा चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा नौ धन आविक। क्या होगा दोस्तों? नौ धन आविक नाभिक। नाभिक हमारा क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि वसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब आदि को समझाने वाला शब्द है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब आदि को समझाने वाला शब्द है। तो वह शब्द क्या है दोस्तों? वह शब्द है मधु। क्या है? मधु शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्वर जो है वह कंठ तालव्य है। तो इसमें से ए हमारा क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा, जबकि हमारा इसमें ई जो है ई हमारा तालव्य हो जाता है। ठीक है, ई, छोटी ई, ये हमारे सब क्या है? तालव्य है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ण है जो दंत नहीं है। तो वह है दोस्तों हमारा य। ठीक है, य हमारा क्या है? दंत वर्ण नहीं है, जबकि हमारा त, द, ल ये सब क्या है? दंत वर्ण है। ठीक है, अगला है कि इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से अव्यय का जो संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो वह है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि धन के बिना। इसमें बिना जो है वो दोस्तों क्या है? ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो संबंध सूचक अव्यय है। यही हमारा संबंध बता रहा है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है यह हमारा तुल्यता चिन्ह होता है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में बराबर का चिन्ह कहते हैं, यानी कि समता या तुल्यता का चिन्ह। ठीक है, और ये हमारा एक हो जाएगा कोष्टक का चिन्ह और एक यह हो जाएगा अर्ध विराम का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे चिन्हों का। अगला इसी क्रम में हमारा जो क्वेश्चन है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबी जो शब्द है वह क्या है, मतलब कौन सा इसमें से है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो गरीबी है वो गरीबी शब्द क्या है। तो वह गरीबी शब्द क्या है दोस्तों? तो वह है जातिवाचक संज्ञा। गरीबी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कृतवाच्य का प्रयोग ऑप्शन नंबर 4 में हुआ है। किसमें? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। आपको बताना है कि जो तन शब्द का लिंग होता है वह क्या होता है। तो तन शब्द का जो लिंग होता है दोस्तों वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तन शब्द का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो आपको बताना है कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो यह एक संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यह हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है कि निम्न में से आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहले हम अच्छे से वाक्यों को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। पहला कह रहा है कि साहब ने बोला है कि किसी को अंदर में न आने दिया जाए। तो यह हमारा वैसे ही गलत हो जा रहा है क्योंकि शब्दों को इधर उधर कर दिया है। इसमें कह रहा है कि अंदर में न आने दिया जाए, जबकि कहना चाहिए कि न अंदर कहना चाहिए। तो ये हमारा पहला वैसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है साहब ने कहा है कि किसी को न आने दिया जाए अंदर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि साहब ने बोला है कि किसी को न
आने दिया जाए अंदर में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जबकि चौथा दिया है कि साहब ने कहा है कि किसी को अंदर आने न दिया जाए, ठीक है, तो यह हमारा सही हो जाएगा कि साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी में कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से आपको बताना है कि दोस्तों कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध शब्द है दर्शनाभिलाषी। क्या है दोस्तों? दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी देख लीजिए, ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकर्म क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया में दोस्तों हमारा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग देख रहे हैं कि नशीला, ये जो शब्द है नशीला, इसमें कौन सा प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, बस शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें जो प्रत्यय है वह इला है। क्या है? इला प्रत्यय है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठता शब्द में उपसर्ग अधि है। क्या है? अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है गद्य से रिलेटेड है, तो हम गद्य को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो गद्य दिया है कि सांसारिक जीवन को संचालित करने के लिए धन संसाधन आवश्यक है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि केवल वही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाए। तो मतलब इसमें धन से बारे में रिलेटेड बता रहा है कि धन को आवश्यक है, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि केवल वही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाए। आवश्यकता से अधिक धन की लिप्सा का भाव हमारे आगे है, हमारे भीतर अवगुणों का बीजारोपण करता है, ठीक है। आवश्यकता से जब अधिक आप धन को मतलब संग्रहित करते हैं तो हमारे भीतर क्या करता है? अवगुणों को बीजारोपण करता है। इसके कारण हम रुग्ण हो जाते हैं, ठीक है। और यह रोग धन का रोग है, ठीक है। यह रोग क्या है? धन का रोग है, जो अथाह धन संग्रह पर भी बढ़ता ही चला जाता है। और जैसे जैसे ही धन बढ़ता जाएगा यह रोग और भी बढ़ता चला जाता है। तो धन की प्यास कभी बुझती नहीं है। क्या होती है? धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। धन के प्रति अत्यधिक मोह माया अनीति और पतन की ओर ले जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह मार्ग हमें एक भीषण भीषण दलदल की ओर घसीटता है। हमें पता भी नहीं लगता कि हम अर्थ की खोज में कब अनर्थ को गले लगा बैठे। तो मतलब जो धन की जो इच्छा होती है ना, इस इच्छा में आदमी कब मतलब इतना आगे चला जाता है कि इसके सोच में कि क्या गलत है क्या सही है उसको कुछ पता ही नहीं चलता, और अनर्थ को वह गले लगा बैठता है। ये सब इसमें कह रहा है। और हम अर्थ के संग्रह के लिए अनर्थ की घुड़सवारी करने लगते हैं। यानी जो अर्थ के संग्रह के लिए अनर्थ की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। अथाह धन संग्रह की यात्री में विकृतियां पैदा कर देती हैं। उसका यात्रा मार्ग अनेक तरह के अपराधों को जन्म देने लगता है। इस यात्रा में वह जाने अनजाने अपराधी बन बैठता है, ठीक है। तो इस यात्रा में वह क्या बन जाता है? जाने अनजाने अपराधी बन बैठता है। अपार धन की चाह व्यक्ति के जीवन की राह बदल देती है। वह ऐसी राह को चुन लेता है जिस पर चलना उचित नहीं होता। यह राह उसे गर्त में धकेलती है। अर्थात ये जो अथाह धन की जो इच्छा है, यह राह उसको क्या करती है? एक गड्ढे में ढकेल देती है। धन लिप्सा का भाव त्याज है। यह हमें जड़वत बना देता है। क्या करता है? जड़वत बना देता है। यह दोषपूर्ण भाव मानसिक अवसाद भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हमारा गद्य था। और आप गद्य को जब पढ़ेंगे ना तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यह गद्य किस रिलेटेड से है, यानी किस टॉपिक पे यह बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यह एक धन के बारे में बताया गया, और धन की अधिक धन अगर हम लोग एकत्रित करते हैं या धन को ही हम उद्देश्य मान के अपने जीवन में चलने लगते हैं तो कैसे हम एक अच्छे रास्ते से बुरे रास्ते पर चले जाते हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम इसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वह क्या होगा, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें से कि दिया है धन का संसाधन, तो ये तो होगा नहीं। इच्छाओं की पूर्ति, ये भी नहीं होगा। संयम का महत्व, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सबसे सटीक जो बैठ सकता है तो वह है धन की लिप्सा। धन की लिप्सा मतलब होता है कि इच्छा, ठीक है दोस्तों। लिप्सा मतलब होता है इच्छा, धन की इच्छा। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए हुए शब्दों में से लिप्सा का पर्यायवाची चुनिए। तो लिप्सा का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है स्पृहा। क्या होता है दोस्तों? स्पृहा होता है लिप्सा का पर्यायवाची। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारे अंदर अवगुणों का बीजारोपण करता है। तो जो हमारे अंदर अवगुणों का बीजारोपण करता है वह क्या करता है?
तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था गद्य में कि जो धन की चाह होती है वह हमारे अंदर क्या करती है, अवगुणों का बीजारोपण करती है, यानी बीज को बोती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गद्य के अनुसार अधिक धन संग्रह से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि धन संग्रह से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन ए में दिया है कि जीवन में अथाह खुशी आ जाती हैं, तो नहीं, यह नहीं होगा। यह इसमें से हो जाएगा कि यह अनीति और पतन की ओर ले जाता है। ठीक है, अगला है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि अत्यधिक का जो संधि विच्छेद है वह क्या है। तो आप एक तरह से, और मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर कहीं पूछ रहा है किसी शब्द का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में हमें ये देखना होता है कि जो दो शब्द टूटे हुए हैं वो सार्थक शब्द होनी चाहिए, यानी कि एक उसका अर्थ निकले। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे कुछ भी तोड़ दिया गया हो। जैसे अब इसी में दिया है कि अत्यधन अधिक, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा दिया है कि अत धन अधिक, ये भी नहीं होगा। ये दिया है कि अत धन अधिक, ये भी नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो अत्यधिक शब्द है उसमें अति और अधिक, यह एक जो दो शब्द दिए गए हैं वो एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अति धन अधिक। तो कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या है, तो आप पहले उस ऑप्शनों में देखिएगा कि ऑप्शन में कौन सा जो दो शब्द दिए गए हैं वो दोनों शब्द कौन कौन से सार्थक शब्द हैं कि नहीं, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन है देखेंगे इसी क्रम में कि ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने जो होता है दोस्तों वो किस कारक का चिन्ह होता है, तो वह कर्ता कारक का चिन्ह होता है। किस कारक का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। अगला है कि चाकू शब्द का बहुवचन होगा। तो आपको बताना है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होता है वह चाकू ही होता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम हमारा इसमें से शब्द है दोस्तों पवन। क्या है, पवन हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए वाक्यों में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जिसमें से दिया है कि चयन मतलब रात को उल्लुओं के, अब इसमें उल्लुओं के जो आवाज़ होते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि आवाज़ आ रही थी। तो उल्लुओं की क्या आवाज़ टरटराने की आ रही थी। तो उल्लू टरटराते नहीं हैं, ये तो मेंढक करते हैं। गूंजने की, तो ये भी नहीं होता है, गूंजने का चिड़ियों का काम होता है। और चिड़िया का चहचहाना होता है। रेंगना ये भी नहीं होता है। उल्लू क्या करते हैं, घुघुआते हैं, घुघुआना। ठीक है, तो घुघुआना होगा। ठीक है, तो रात में उल्लुओं के घुघुआने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो किस रचना के लिए दिया गया था, तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए उन्हें साहित्य मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि मलबे का मालिक। ठीक है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो कौन है दोस्तों, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश हो जाएंगे हमारे मलबे का मालिक के कहानी के रचनाकार। अगला है इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो रचना है कि पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी हैं। तो ये है तमस। क्या है दोस्तों, तमस हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रेमचंद हैं इसमें से किस पत्रिका के संपादक हैं। तो वो हंस पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है दोस्तों, हंस पत्रिका के। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में उपयुक्त अलंकार है। तो आपको बताना है कि जो ये मतलब एक पंक्ति दी गई है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देख रहे हैं श्लेष अलंकार ऑप्शन में दिया है, तो श्लेष होगा नहीं। ठीक है, रूपक अलंकार दिया है तो ये भी नहीं होगा। यमक अलंकार ये भी नहीं होगा क्योंकि दो शब्द आते हैं। तो इसमें हमारा जो होगा वो उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें जो फूल है, जो बच्ची है, उसकी तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। और उपमा का जो अर्थ होता है वह तुलना करना ही होता है। जैसे उपधन माँ से मिलकर बना है उपमा। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है मापना। तो जब दो शब्दों को एक पास रख कर उसमें तुलना या मतलब मापा या तौला जाता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो बच्ची है उसका जो तुलना किया गया है वो फूल सी कोमल बच्ची के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है कि आपको इसमें से क्या करना है कि चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो रेखांकित
रेखांकित शब्द है उसका आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। लेकिन इसमें रेखांकित नहीं किया, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसमें जो कुंपड़ व्यक्ति है, कुंपड़ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, कुंपड़ व्यक्ति, आपको कुंपड़ व्यक्ति का मतलब बताना है कि इसमें विलोम क्या होगा। तो जो कुंपड़ व्यक्ति होता है जैसे वो कंजूस होता है, कुंपड़ मतलब होता है कुंपड़ व्यक्ति मतलब होता है कंजूस, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, दानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, दानी। ठीक है, अगला होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कि अंधकार, ठीक है, और रात, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि जो तिमिर मतलब होता है रात ही होता है, अंधकार ही होता है। तो हमारा यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा कि तिमिर का पर्यायवाची अंधकार और रात दोनों होता है। अगला है अब तक अब तब करना, ठीक है। जैसे एक मुहावरा दिया है कि अब तब करना, तो अब तब वही लोग करते हैं जो बहाना बनाते हैं। कौन करते हैं, जो बहाना बनाते हैं वही अब तब करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है वह दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके मध्य क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। तो आपको इसमें से सही अर्थ बताना है। तो इसमें से सही अर्थ है संकरी और सैकरी का जो सही अर्थ होगा वह क्या होगा, कीचड़ और पर। एक संकरी का अर्थ होता है कीचड़ और सैकरी का अर्थ होता है पर। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें मेरा लड़का आलसी है, ये भी हो जाएगा। मेरा घोड़ा काला है, ये भी हो जाएगा। वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होती है। तो सब में क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्य के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वह क्या होगा दोस्तों, अनाक्रांत। क्या होगा, अनाक्रांत होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अगला कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वह क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अद्भुत रस का अस्थाई भाव है दोस्तों वह विस्मय है। क्या है दोस्तों, विस्मय अस्थाई रस का मतलब अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो ये थे हमारे तीसरे प्रैक्टिस सेट का टोटल जो हिंदी के क्वेश्चन थे। तो ये हमने इस वीडियो में भी कवर कर लिया है और अगला फिर वीडियो जो है हम अगले दिन दे देंगे। इसी तरह करके हम एग्जाम से पहले ही सारा प्रैक्टिस सेट कवर कर लेंगे। और कहीं भी शब्दों में कहीं त्रुटियां होती हैं या गलतियां होती हैं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।